हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैंने सुबह सुबह ही ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है। ऐसे थोड़ा लेट मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता था, लगभग 12 बजे के आसपास मेरा 12 या फिर हाँ ऐसे ही स्टार्ट होता था। बट आज मैंने सुबह सुबह ही ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया। अभी सुबह के बजे हैं 9:30 और आज मैं कहीं जा रही हूँ। एक्चुअली आज बहुत सारी जगह मुझे अटेंड करनी है, पता नहीं हो पाएगी या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं अभी मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ वैक्सीन लगवाने, कोविड वैक्सीन लगवाने। अब पता नहीं लगेगी या नहीं लगेगी, वैसे लगेगी तो है ही। पर आजकल अब क्या किया है इन्होंने कि जैसे पहले आपके लिए टेस्ट चाहिए, मतलब कोविड टेस्ट होना चाहिए, आपका नेगेटिव होंगे तभी वैक्सीन लगेगी, शायद कुछ ऐसा है। और मैंने वो टेस्ट करवाया नहीं है। बाकी टेस्ट जिन्होंने नहीं करवाया है टेस्ट उनको भी लगेगी। यहाँ पर जैसे हमारे गांव में ही लग रही है, मतलब जो गांव का सब सेंटर है वहीं पर ही लग रही है। तो वहाँ पे सिर्फ 100 ही वैक्सीन लगेंगी। तो पता नहीं, अभी 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है और बोलते हैं कि 11 बजे तक भी ख़त्म हो जाती है वैक्सीन। ऐसा कोई भरोसा नहीं होता। तो लाइनें लगी होगी। अब मैं सोच रही हूँ कि लग जाती तो अच्छा था। पता नहीं अभी मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी देखे सामान भी पकड़ा हुआ है हाथ में। और अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उतर रही हूँ। आज बड़ी अच्छी धूप खिली हुई है। मैंने सोचा था कि 9:30 बजे वाली बस में चली जाऊँगी, लेकिन दोनों बसें मुझसे छूट गई हैं। तो यहाँ से पैदल चलूँगी तो 2 किलोमीटर है पैदल चलने में। तो पैदल चलते चलते काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे। अब सोचती हूँ उससे पहले मुझे नए घर वाले घर में जाना है। एक्चुअली दादी की तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, मेरी दादी सास की, उनसे भी मिलवाऊंगी आपको। सड़क में पहुंच गई मैं, ये देखो। और ये देखिए खड्ड मैं आपको दिखाती हूँ अभी कितना पानी बढ़ गया है आजकल। ये देखो पानी कितना बढ़ गया है। और वहाँ तक देखो नीचे। ऐसे तो इसको क्रॉस कर सकते हैं, बट पहले क्या होता था, पहले की बात बताऊँ मैं आपको, जब ये पुल वगैरह नहीं होते थे, ब्रिज नहीं बने होते थे, तो हमें जैसे स्कूल जाते थे हम, तो हमें क्रॉस करना पड़ता था। जैसे खड्ड से क्रॉस करवाना पड़ता था, या एक पुल होगा कहीं तो वो बहुत दूर जाके होगा, फिर वहाँ से जाना पड़ता था। तो पहले पता कितना पानी, कितनी बरसातें होती थी। मतलब जो पहले के बुजुर्ग बोलते हैं ना, हमारे वो सही बोलते हैं, बुजुर्ग जैसे बोलते हैं। हम तो बोलते हैं कि हाँ बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें बना रहे होंगे, बट हमारे पास भी जैसे एक्सपीरियंस है तो हम भी शेयर करेंगे अपने बच्चों के साथ। हमें भी बुजुर्ग होना है तो हम भी बड़े होकर अपने बच्चों के साथ जैसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो मैं आपको जैसे बोल रही हूँ, यहाँ पर देखिए आपको ब्रिज दिख रहा होगा पीछे। तो ऐसे ब्रिज बने होते थे, उनके ऊपर से पानी उनके ऊपर से पानी चला होता था। मतलब इतनी खड्डा, इतने नाले आते थे उस टाइम। मुझे ठीक तरह से याद है, एक बार जब हम स्कूल जा रहे थे तो एक छोटा सा ब्रिज हुआ करता था, पर काफ़ी हाइट थी उस ब्रिज की भी। तो उसके ऊपर से पानी क्रॉस हो रहा था। तो वो फिर हमें, जैसे हमारे पेरेंट्स आते थे साथ में, तो वो क्रॉस करवाते थे उसके ऊपर से। सोचो आप, इतनी बरसातें होती थी पहले। उल्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि दोनों हाथ, एक में पर्स डाला हुआ है और दूसरे में 2 थैले मैंने हाथ में पकड़े हुए हैं, तब थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसीलिए थोड़ी देर के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए अभी ये सुबह के 10 बजे का टाइम, और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ वहाँ पे जहाँ पे मुझे वैक्सीन लगानी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। कुछ तो यहाँ पे सुबह 8 बजे के ही पहुँच गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे रोज़ नहीं लगती है वैक्सीन। कभी होता है जैसे 1-2 महीने के बाद वैक्सीन लगेगी यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया था कि 200 के आसपास वैक्सीन लगेगी। और यहाँ पे पहले जैसे नाम लिख रहे थे, जो भी आ रहा था उनका नाम लिख रहे थे, नंबर लिख रहे थे, और उसके बाद नंबर पड़ रहा था। पर अचानक से यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होने लगा। हुआ क्या कि यहाँ पे जैसे जो अपने अप्रोच वाले ज़्यादा ले रहे थे। जैसे इन्होंने लिस्ट बनाई थी, अब सीरियल वाइज चलना चाहिए, जैसे कि 1-2 नंबर इन्होंने डाला उस हिसाब से चलना चाहिए। बट जो भी अप्रोच वाला आ रहा था उनको लगा रहे थे, और बाकी जो हम लिस्ट वाले हैं वो वैसे ही खड़े थे। तो यहाँ पे पुलिस वगैरह भी, तो थोड़ी देर यहाँ पे खूब हंगामा हुआ। फिर बाद में जैसे हुआ क्या था कि 35, इन्होंने लिस्ट में सिर्फ 35 ही शो किए थे कि 35 को वैक्सीन लगी है, और अंदर इन्होंने बोला कि सिर्फ 80 टिक्का ही बचा है और बाकी 120 को लग चुके हैं। सो फाइनली वैक्सीन लग चुकी है, और इतना टाइम लग गया, ऐसी वैक्सीन भी कभी नहीं लगी होगी। तो बहुत ज़्यादा। अब होता पता क्या है, जैसे गांव में ज़्यादातर दिक्कत ये होती है कि सिफारिश का काम ज़्यादा होता है। अब जो भी प्रधान वगैरह आ रहे हैं वो अपने ही ले जा रहे हैं, तो इस तरह से। तो फाइनली लास्ट में जाके हमें भी, सुबह के बैठे हैं हम। सुबह जैसे मैंने बताया आपको 10 बजे के आसपास मैं वहाँ पे पहुँच गई थी, तो 10 बजे के हम बैठे हुए थे, और 10 बजे के बैठे हैं
और कहीं जाके 3 बजे हमारा नंबर पड़ा, 3 बजे। बट फाइनली वैक्सीन लगा ली है। उसके बाद मैं 1 किलोमीटर, 1 या 1.5 किलोमीटर पैदल गई हूँ नहीं अपने घर तक। अब फिर से वापस जा रही हूँ, और अभी कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। और इससे वैक्सीन का क्या असर हुआ मुझ पर, थोड़ा सा जैसे उस टाइम जब लगाई थोड़ा सा दर्द हुआ, हल्का सा, मतलब उस टाइम तो नहीं हुआ दर्द। उसके बाद बाजू में जैसे पेन हो रहा है, थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है बाजू में। मैं बैठी भी नहीं वहाँ पे, एकदम से आ गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी लगी थी। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं अपनी मेरी नानी के घर में। मैं और मेरी सिस्टर भी जा रही है साथ में। हम जाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि अभी हमें यहाँ से लगभग मुझे लगता है 22-25 किलोमीटर के आसपास जाना है। फंक्शन है, जैसे आज पूर्णिमा के हम बोलते हैं कुछ ये करवाते हैं, छिद्र वगैरह बोलते हैं, हम छिद्र बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में उनको। जैसे कि लोगों को खाना वगैरह खिलाया जाता है, उसका एक तरफ से दान ही समझो, उस तरह से थोड़ा सा फंक्शन रखा होता है। तो वहाँ पे आज हम जाने वाले। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पैदल ही जाएगी? मैं पैदल नहीं जा रही हूँ एक्चुअली, मैं अपने नए घर में अभी तैयार हुई हूँ और उसके बाद फटाफट से जा रही हूँ। तो अभी मुझे थोड़ा सा मैं पैदल आगे आ गई हूँ क्योंकि मेरी दीदी वगैरह भी गाड़ी लेके आएंगे, वो भी अभी तैयार हो रही हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं तब तक पैदल चल लेती हूँ। और ये मेरी वैक्सीन लगाने के बाद का है, मतलब वैक्सीन लगाए हुए अभी मुझे हार्डली 3 बजे लगाई थी, तो 4 अभी बजे हैं, 1 घंटा हुआ है। तो अभी मैं पैदल चल रही हूँ। मैं हिबाब को ये दिखाना चाहती हूँ कि वैक्सीन से क्या असर होता है। अभी तक तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, हल्का सा थोड़ा सा चक्कर जैसा ज़रूर लग रहा है। और अभी मौसम देखिए कुछ इस तरह का बना हुआ है, हल्के क्लाउड और धूप। तो थोड़ी देर पैदल चलने के बाद दीदी वगैरह आ गए थे गाड़ी लेकर के, और अभी हम जा रहे हैं। ये मेरी भांजी है जो मेरे साथ बैठी हुई है, मेरी दीदी की बेटी। और अभी हम जस्ट निकले ही हैं, थोड़ा सा दूर है। यहाँ पे मैं आपको थोड़े रास्ते के नज़ारे भी आपको दिखाती जाऊँ, क्योंकि जो भी हिमाचल की नेचुरल ब्यूटी है ना, वो आपको दिखानी बनती है, इसलिए मैं ज़रूर कैप्चर करती हूँ जो भी अच्छे अच्छे नज़ारे मुझे दिखते हैं। और यहाँ पे अभी देखिए आगे आपको लाइट भी यहाँ पर हमारी लगी है, मतलब ट्रैफिक लाइट लगी है। यहाँ पे अभी रेड सिग्नल था, तो यहाँ पर थोड़ी देर हम रुके क्योंकि यहाँ पे ना रोड थोड़ा सा तंग है, थोड़ा सा एरिया है हमारे यहाँ पर जो तंग है, तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगी हुई है। बस यहाँ से अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ को। नानी के घर से बहुत सारी यादें हमारी जुड़ी हुई हैं, नानी तो मेरी नहीं है। अब आप सोच रहे हो जो मेरी बहन है ना, जैसे मेरी कज़न सिस्टर है, और हम एक ही घर में, जैसे मेरी मम्मी और मेरी मासी की शादी एक ही घर में हुई है, तो इसीलिए हम दोनों बहनें जा रही हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये महामाया टेम्पल है। इस टेम्पल की विज़िट भी मैं कभी आपको करवाऊँगी भविष्य में, जब कभी जाना होगा तो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगा। उसके साथ डफ एंड डम वालों का वो भी है, नीचे हैंडीकैप्ट वालों का स्कूल वगैरह है, कुछ इस तरह से है इधर। और यहाँ पे मैं एक टेम्पल दिखा रही हूँ आपको, पूरा टॉप हिल के टॉप पे है वो। इस पर भी मैं ज़रूर आपको कभी ले चलूँगी, मैं बोलती हूँ लेकिन अभी आजकल मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ जाना भी। और आजकल जैसे आपको बताई है बरसात है, तो ज़्यादा तो आज हिल एरिया में जाना तो ज़्यादातर अवॉइड ही करें, क्योंकि स्लाइड बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर क्या, जो भी जितने ज़्यादा टॉप के एरिया हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लाइड होती हैं, और हमारे भी स्लाइड बहुत होते हैं, रोड वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं। और ये पूरा रेतीला इलाका है, तो गाड़ी यहाँ पर नीचे पार्क कर दी है। अब उसके बाद हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ को। यहाँ पे रेत है, क्योंकि यहाँ पे रेत की खान, जो पीछे वाला ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था पूरा रेत की, यहाँ पे जैसे क्रैशर लगा हुआ है। तो वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, उस पर मैंने दिखाया था, पूरी विजिट करवाई थी। और यहाँ पर है देखिए क्या बोलते हैं, पूर्णिमा का छिद्र हम इसे बोलते हैं। आप क्या बोलते होंगे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ये मेरी मामी करवा रहे हैं, बड़े वाले मामी। तो बस ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास हम यहाँ पर पहुँच गए होंगे। गाड़ी में लगभग हमें 1 या पौना घंटा तो लग ही गया होना। और यहाँ के नज़ारे भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे नीचे लगा हुआ है वो क्रैशर, और इधर है सेम वैसे ही खाना हम वैसे ही खाते हैं नीचे बैठ के। हमारे हिमाचल में जो भी धामें बनती हैं आपने देखा ही होगा, तो वो नीचे बैठ के ही हम खाना खाते हैं, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे। अभी हमने बैठे हैं, अभी थोड़ी सी बात वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद हम खाना खाएँगे, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं किया है उन्होंने, बस अब आजकल जितना छोटा हो सके उतना ही है। और आपको किसी के भी फेस पे मास्क नहीं दिखेगा।
तो अभी फिर से जैसे ना कोरोना के केस आना कम हो गए हैं तो लोगों के दिल में इतना डर भी नहीं रहा है, बट एकदम से जैसे बढ़ते हैं तब फिर थोड़ी सावधानी बरतने लग जाते हैं लोग, और फिर शायद इस तरह से कर भी नहीं सकते, फंक्शन वगैरह कुछ हो भी नहीं सकता। तो फाइनली अभी हम खा रहे हैं यहाँ पर खाना। मैं जा रही हूँ वापसी। तो अभी हो रही है हमारी वापसी। देखिए आगे आपको दीदी दिख रही होगी चलते हुए। और मैंने यहाँ पर हमें लगभग 6:30 बजे के आसपास टाइम हो गया था, क्योंकि 4 सवा 4 बजे तो हम घर से चले ही थे। अब मैं घर में मिलके आपसे बात करूँगी। तो फाइनली देखिए अभी पहुँच गई हूँ मैं अपने घर में। अभी नए घर में है, पुराने घर में नहीं गई हैं आज। और शिवा भी यहाँ पे खेल रहा है, क्योंकि यहाँ पे दादी सास है इधर, तो इसीलिए। और अभी तक मैं जैसे टिक्के के बारे में आपको बता दूँ तो अभी तक मुझे कोई भी फीवर वगैरह नहीं है। बाकी हल्की सी वीकनेस तो महसूस हो रही है, बाकी फीवर मुझे बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो रही है, हल्की सी, वो भी मैं हल्की सी बोल सकती हूँ। वो शायद थकान भी हो सकती है पूरा दिन भर की, क्योंकि उस टिक्के के चक्कर में हमें इतना सारा टाइम तो हमारा वहाँ पे वेस्ट हो गया। उसके बाद हम कहीं जाके 4 सवा 4 बजे के आसपास वहाँ नानी के घर में गए, तो तब उसके बाद यहाँ पे आए। अभी रात के बज रहे हैं 9:45 हो गए हैं, सामने घड़ी लगी हुई है। और अभी चलिए ब्लॉग को ख़त्म करने की बारी आ गई है। शिवा देखो यहाँ पे क्या कर रहा है। ये क्या है? शिवा ये क्या है? कहाँ? ये क्या है? क्या खेला है? शार्पनर पकड़ा है हाथ में, बॉल पेन पकड़ी है और मस्ती कर रहा है, मस्ती मस्ती। चलिए आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, प्लीज़ कमेंट करते रहिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।